ये सर क्यों दादी सा का संदेश ना है, उनका आशीर्वाद है हमारे लिए। अब हमारा मन हल्का हो गया। वैसे आज सावित्री मासी के हाथ की चाय और मिर्ची के पकोड़े खाने का मन कर रहा है, उनको बोल दो ना। क्यों? सर आप बीमारी का ये नाटक कर रहे हैं, ये बात सिर्फ दादी सा और देवी हुकुम ने पता है। अगर किसी ने आपको चाय पकौड़े खाते हुए देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। आज भी आपने दलिया ही खाना पड़ेगा, मैं भी लेकर आती हूँ। वसु देव सर। बुआ, देव सर के लिए दलिया। दादी सा ने जाते हुए जब बुआ ने बुलाया था, बुआ तब भी ना आई थी और अब बुआ रसोई में भी ना आए। कहाँ चली गई बुआ? काका, काका आपने देखा कि सावित्री बुआ कहाँ है? नहीं। बुआ कहाँ चली गई? हमारे को उनके घर जाकर देखना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से मैं घर से निकलने से बिटर रही हूँ। क्यों आए वो वापस? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। मुझे मान सम्मान प्यार सब मिलता है यहाँ पर। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या चाहते हो मुझसे? खुद छोड़ कर गए थे ना, कितने हाथ पैर जोड़े थे मैंने। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे अपने साथ लेकर चलो। तब तुमने मुझे बोझ कहकर धक्के मारकर अकेला छोड़कर चले गए थे, तो आप इतने सालों बाद वापस क्यों आए हो? ये सब किससे कह रही हैं बुआ? वापस लौट जाओ। मैं तेरे लिए वापस आया हूँ सावित्री, माफ कर दे मुझे। एक बार बाहर आकर मिल लेना मुझसे। अगर तू नहीं आई ना तो उससे मिलने के बहाने ढूंढ ढूंढ कर ना तेरे पास आता रहूंगा। मैं तुझे यहाँ से साथ ले जाने के लिए आया हूँ सावित्री, दोनों मिलकर ना फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अकेला जीना मुश्किल हो गया है। मुझे तेरी जरूरत है सावित्री। पर मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत। जहाँ से आए हो वापस लौट जाओ। एक बार बाहर आकर मेरी बात सुन ले, और उसके बाद अगर तू बोलेगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी लौट के नहीं आऊंगा, तेरी कसम। हमारा डर सही निकला। बुआ किसी बड़ी मुसीबत में है, पर कौन सी मुसीबत है कैसे पता करूं मैं? देव का नाटक भी माजी सा को रौनकपुर जाने से रोक नहीं पाया। पता नहीं माजी सा वहां अकेले कैसे रहेंगी, कौन उनकी देखभाल करेगा? अब ये झूठे आंसुओं का क्या फायदा चंद्रिका? अगर तुम्हें माजी सा की इतनी फिक्र थी तो उन्हें ठेस क्यों पहुंचाई? ये तो देव की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं रुक गया, वरना मेरा भी इस घर में दम घुटने लगा है। आज से 27 साल पहले मैं अपनी मां की जिद की वजह से उनसे अलग हुआ था और आज अपनी पत्नी के झूठ की वजह से उनसे अलग हुआ। आज इस उम्र में मेरी मां को अकेले रहना पड़ रहा है, उसका कारण तुम और तुम्हारी जिद है। आपने कितनी आसानी से हमें दोषी करार दिया सा। अगर अपने पति की सलामती चाहना जिद है तो है हम जिद्दी, पर हम कभी नहीं चाहते थे कि माजिसा यहाँ से जाए। लेकिन अगर वो हमारी बात समझना ही नहीं चाह रही थी तो हम करते भी तो क्या? 27 साल पहले उनकी जिद के सामने हारे थे हम, आज फिर से उनकी जिद के सामने हार गए। माजिसा की जिद जायज है चंदा,
वो खुद के लिए, अपने आप के लिए तो कुछ नहीं मांग रही थी ना तुमसे। लेकिन वो हमसे हमारा संसार मांग रही थी साहब। हमें अपने पति की जिंदगी को खतरे में डालने के लिए कह रही है, और इस बात के लिए हम तो क्या, कोई भी औरत कभी राजी नहीं होगी। लेकिन पता है क्या साहब, माजिसा की जिद से हम इतने हैरान नहीं हैं जितना दुख हमें इस बात का है कि आप भी उनके साथ उनकी जिद में शामिल हो गए। हमें लगा था कोई और समझे या ना समझे, आप हमारा पक्ष जरूर समझेंगे, आप माजिसा को समझाएंगे। लेकिन अफसोस, आपने भी हमारा साथ छोड़ दिया साहब। मैंने तुम्हारा नहीं चंदा, तुम्हारे धोखे का साथ छोड़ा है, और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं तो देवी हुकुम से सावित्री बुआ की शादी के बारे में बात करने आई थी, लेकिन इस वक्त शायद उनसे इस बारे में बात करना ठीक ना होगा। आज हमारी वजह से बड़े हुकुम और उनके बीच इतनी अनबन हो गई। हरे को बड़े हुकुम से बात करनी होगी। बड़े हुकुम, बड़े हुकुम, मैं आपसे कुछ कहना चाहूं, कह सकूं क्या? बोलो। बड़े हुकुम, आप देवी हुकुम ने सजा देकर बहुत गलत कर रहे हैं। सजा देनी ही है तो आप हमारे को भी दीजिए। मैं भी इस नाटक में हिस्सेदार थी। वसु, जिसे तुम हिस्सेदारी कह रही हो वो तुम्हारी देवी हुकुम के प्रति तुम्हारी अंधभक्ति है। वही अंधभक्ति जो तुम्हारी देवी हुकुम की गुरुजी के प्रति है। इसलिए मैं जो भी कुछ कहूंगा ना, तुम दोनों की आंखें नहीं खुलने वाली। आप एक बार हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए बड़े हुकुम। वसु, मेरे समझाने से तुम कोई बात समझोगी नहीं ना, इसलिए इस वक्त तुम मुझसे कुछ ना कहो, वही बेहतर है। इतने सालों में आज पहली बार बड़े हुकुम ने हमारे को अपनी बात कहने का मौका ना दिया। बड़े हुकुम, बड़े हुकुम, बड़े हुकुम, हमने जो किया वो भले ही आपके नजरिए से सही ना है, लेकिन आप एक बार देवी हुकुम के नजरिए से तो सोचिए। एक औरत कभी कोई ऐसा काम ना करेगी जिससे उसके सुहाग पर आ जाए। दादी सब हमारे को इस घर की बड़ी बहू का हक दिलवाना चाह रही थी, लेकिन आप खुद बताइए बड़े हुकुम, आपकी जान खतरे में डालकर मैं ये हक कैसे ले सकूं? दादी सा का इस घर से जाना सबके लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इस दुर्भाग्य का कलंक अब देवी हुकुम के माथे मत लगाइए। देखो वसु, तुम्हें मुझसे जो बात करनी थी वो तुमने कर ली। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे नजरिए से सहमत हो जाऊंगा। तुम्हारी देवी हुकुम की हर बात को सही मानना वो तुम्हारा हक है, और वो हक मैं तुमसे छीन नहीं सकता।